भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। पलकों को झुकाकर जियो, दुनिया तुम्हें पलकों पे बिठा देगी। अकड़ना नहीं है, झुक करके जीना है। जितना झुक कर जियोगे उतना ऊपर उठने का प्रयास करोगे। आपने कभी ख्याल किया है, यदि आप किसी के पैर पड़ते हैं, चरण छूते हैं, चरणों का स्पर्श करते हैं, सामने वाला पकड़ता है और तुमको ऊपर उठाकर गले से लगा लिया करता है। जो झुकता है वो ही ऊपर उठता है, जो झुकेगा नहीं वो कभी जीवन में उठेगा नहीं है। आपसे मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि जीवन की ऊंचाइयों को पाना है तो आदमी को झुककर जीने की कला सीखना चाहिए। झुककर मिल रहे हैं ये कम ना समझना, झुककर मिल रहे हैं ये कम ना समझना। फलदार वृक्ष की डाली हमेशा झुकती है, ध्यान रखना। वही डाली झुकती है जिसमें फल हुआ करते हैं, और जिनमें फल नहीं हुए थे वो डालियां अकड़ के खड़ी रहा करती हैं। फल ध्यान रखना, झुकने का मतलब है हम छोटे नहीं बनते हैं, बल्कि दूसरों की नजरों में हम और ज्यादा बड़े हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, बड़े बनने का यही तरीका है, छोटा बन जाओ। ध्यान रखना, जितना छोटा बनोगे उतना दुनिया में बड़े हो जाओ। झुक कर जियो, अकड़ के मत जियो। पहाड़ पे जब आदमी चढ़ता है ना तो झुक जाता है, उतरता है तो अकड़ जाता है। अकड़ पतन का कारण है और झुकना ऊंचाइयों पे पहुंचने का कारण है। कभी आपने ख्याल किया, नदी के किनारे जो पेड़ लगे रहते हैं, नहर के किनारे जो पेड़ लगे रहते हैं, कभी विचार करना, जो अकड़ के खड़े रहते हैं उन्हें नदी में जब बाढ़ आती है तो जड़मूड़ से उखाड़ करके ले जाया करती है। लेकिन जो झुकने वाली लताएं होती हैं, नदी में कितनी भी बाढ़ आ जाए लताएं झुक जाती हैं, पानी निकल जाता है, और जैसे ही बाढ़ उतरती है लताएं फिर लहराने लगती हैं, फिर जिंदगी को जीने लगती। अकड़ने वाले जल्दी उखाड़े जाते हैं, ध्यान रखना। अकड़ के मत जीना, कभी विचार करना, सोचना। जो अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है, इसलिए ज्यादा अकड़ो मत। ज्यादा गुस्सा करोगे तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ज्यादा अकड़ के चलोगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, ज्यादा मायाचारी करोगे तो पैरालिसिस हो जाएगा, और ज्यादा मेरा मेरा परिग्रह परिग्रह करोगे अंत समय वो आएगा कोमा में चला जाएगा। चारों बीमारियां आदमी को लगी हैं, कभी भी अटैक पड़ सकता है, कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कभी भी पैरालिसिस हो सकता है, कभी भी आदमी कोमा में। ये चार कषाएं भगवान महावीर ने बोली हैं, इन पर जो ज्यादा जोर देता है वो जिंदगी से हाथ धो। झुक कर जियो, झुक कर जियो, झुक कर मिलो। किसी के दिल में प्रवेश करना है, अकड़ के प्रवेश नहीं कर सकते हैं, झुक करके उसके दिल में प्रवेश कर सकते। मान्यवर, मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी भी नगर में जाऊं ना तो नगर प्रवेश करना मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं होता है, लोगों के दिलों में प्रवेश करना ये मेरे जीवन का उद्देश्य हुआ करता है। नगर प्रवेश तो कोई भी कर लेता है, दिलों में कितना प्रवेश किया है। जहां से विहार होने लगे और लोग रोकें कि और रुको और रुको, तो समझना कि नांदगांव में मैंने नगर प्रवेश नहीं, तुम्हारे हृदय में प्रवेश किया है। नहीं तो कोई बुरे लोगों को रोकता है क्या? तुम रोक रहे हो तो मुझे ये लग रहा कि हाँ मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं। ध्यान रखना, दिलों में प्रवेश करो, पलकें झुकाकर जियो, दुनिया पलकों पे बिठा लेगी। जैन मूर्तियों को देखना, जैन मंदिरों में देखना, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां पलकें झुकी हुई हैं। ध्यान रखना, जाकर के देखना। कितनी भी विशाल मूर्ति, गोमटेश्वर, बाहुबली हो, चाहे मांगी तुंगी के 108 फीट के ऋषभदेव भगवान हो, कितनी भी ऊंचाइयां उनकी हो, लेकिन उनकी पलकें झुकी हुई हैं। ध्यान रखना, ऋषभदेव ने पलकें झुकाई, सारी दुनिया ने उन्हें पलकों पे बिठा लिया। बाहुबली ने पलकें झुकाई, दुनिया ने पलकों पे बिठा लिया। महावीर ने पलकें झुकाई, दुनिया ने महावीर को अपनी पलकों पर बिठा। लोगों की पलकों पर बैठना है तो पलकें झुकाना शुरू करिए, झुकना सीखिए। दुनिया का गणित बड़ा उल्टा है।
दुनिया पे नजर रखोगे, दुनिया तुमसे नजरें फेर लेगी, ध्यान रखना। और दुनिया से नजर मोड़ लो, सारी दुनिया तुम पे नजर रखती है। भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और जब से इसे ठुकराया है ये पास आने को बेकरार है, ये पास आने को बेकरार। जब हम दुनिया की चाहत रखते थे तो दुनिया हमसे बहुत दूर भागती थी, और जब से हमने दुनिया को छोड़ा है सारी दुनिया हमारे पीछे चलने को। ये हजारों आंखें यहां पर बैठी हैं, किसको देख रही, किसको देख रही हैं? जब मैं हजारों को देखता था तो लोग नजरें फेर लेते थे, और जब से मैंने दुनिया से नजरें फेरी सबकी नजरें मुझ पर। महाराज का आहार भी टकटकी लगा के देखते हो, महाराज लिख रहे पढ़ रहे तो टकटकी लगा के देखते हो, महाराज भगवान के दर्शन कर रहे तो महाराज को देखते हो। यहां बैठे हुए हजारों लोग बाजू वाले को नहीं देख रहे, छोटा सा बच्चा है वो भी मुझे देख रहा है, जवान है वह भी मुझे देख रहा है, और बूढ़ा है वह भी। एक बार की बात है, राम जी 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या में पधारे। दीपावली की तरह सजा दी गई अयोध्या। रामायण कई तरह की है, सैकड़ों रामायण है इस देश में। जैन रामायण भी है, पद्म पुराण जिसे कहा जाता है, पहुम चरित्र, यह भी जैन रामायण है। एक राम ऐसा आदर्श है इस धरती का जिसको हर धर्म कहता है कि राम हमारे भगवान है, राम हमारे भगवान है। वैष्णव भी कहते हैं कि राम हमारे हैं, ब्राह्मण कहते हैं राम हमारे हैं, क्षत्रिय कहते हैं राम हमारे हैं, वैश्य कहते हैं राम हमारे हैं, बौद्ध भी कहते हैं कि राम हमारे भगवान है, और जैन भी कहते हैं कि राम हमारे। मैं जा रहा हूं राम जी के पास, ध्यान, ऊपर नहीं, मांगी तुंगे, मैं राम जी का दरबार है, राम जी के तीर्थ की वंदना करने के लिए मैं जा रहा हूं। श्री राम जी को वहां से निर्वाण की प्राप्त हुई है। जैन रामायण कहते हैं रामचंद्र भगवान का यदि मोक्ष का कोई स्थान है, और जैनी जहां आस्था से शीश झुकाते हैं, मांगी तुंगी जैसा तीर्थ हुआ करता है जहां राम को निर्वाण की प्राप्ति हुआ करती। राम ऐसे भगवान है, जन जन के भगवान इस धरती पर कोई हुए हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए हैं, जो जन जन के भगवान बन करके दुनिया से गए हैं। ध्यान रखना, हर दिल की आस्थाओं में श्री राम जी मौजूद हैं। ध्यान रखना, राम 14 वर्ष का वनवास गुजार के अयोध्या में पधारे। दरबार लगा है श्री राम का, माता सीता उनके साथ हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी बैठे हैं। जैसे ही दरबार लगा, हनुमान जी उन्हें अयोध्या तक छोड़ने आए, और छोड़ने के बाद हनुमान ने कहा कि प्रभु अब विदाई का समय है, जो मेरा काम था, जो मेरा कर्तव्य था, जो मेरी सेवा थी, वह मैंने आपको प्रदान की। अब मैं चलता हूं, अपने त्याग तपस्या और वन की ओर प्रस्थान करता हूं। राम ने देखा कि हनुमान दरबार पर आए हैं। जैसे ही हनुमान आए, हनुमान ने अपना शीश राम के चरणों में रख दिया, और जैसे ही हनुमान ने शीश रखा, राम ने अपना आशीष हनुमान के शीश पर रख दिया। ध्यान रखना, शीश झुकेगा आशीष जरूर मिलेगा। शीश झुकाने की कला सीख जाओ, आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मैं नांदगांव वाले से कहता हूं कि कोई भी संत, कोई भी महात्मा इस धरती पर आ जाए, सबके चरणों में शीश झुकाना, ना जाने कौन से संत की कौन सी दुआ लग जाए और जीवन का हमारा निहाल हो जाए, जीवन बारा न्यारा हो जाए। इस शीश को संत के आशीष के काबिल बनाओ। हनुमान का आशीष राम के आशीष के काबिल बना, लेकिन रावण के पास एक नहीं 10 शीश थे, एक भी शीश किसी गुरु के आशीष के काबिल नहीं बन सका। ध्यान रखा, इसीलिए 10 शीश कटे पड़े रण में। ध्यान रखना, शीश वही होते हैं जिन पर गुरुओं का आशीष हुआ करता है। आशीर्वाद लीजिए गुरुओं का। संत आते हैं, जीवन भर को नहीं आते हैं, 2, 4, 8 दिन, महीने, 15 दिन रहेंगे, तुम्हारे जीवन को दुआओं से भर के चले जाते हैं। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए,
वरना ना जाने कहां कल हमको हवा ले जाए। और तुमको देने के लिए पास नहीं कुछ भी मेरे, जिसका जी चाहे वो जीने की अदा ले जाए। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए। दुआओं का दरबार है ये। संत दुआओं के सिवा और देगा क्या? संत के पास कुछ नहीं है। एक पवित्र दुआओं भरा दिल और आशीर्वाद भरा हाथ हुआ करता है उनके पास। हनुमान झुके, राम ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद तैयार है, झुकने की देर है। दिल से झुको, दिल से आशीर्वाद मिलेगा। दिखावे से झुकोगे, दिखावे से आशीर्वाद मिलेगा। छल से झुकोगे, छल से आशीर्वाद मिलेगा। ध्यान रखना, गुरु या भगवान कुछ नहीं देता है, हम किस भावना से लेते हैं वह हमको प्राप्त हो जाया करता है। आशीर्वाद दिया। मैं कह रहा हूं बड़ों के सामने बड़े मत बनो, विरोध होगा। बड़ों के सामने छोटे बनो, दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनकी शीश पर गुरुओं का आशीष होता है। सबके भाग्य में नहीं होता है। कितने हजारों लोग होंगे नांदगांव में, सबके भाग्य में ये सत्संग की गंगा थोड़ी हुआ करती है। लगे हैं संसार की बातों में। लोग कहते हैं कि वो लोग बदकिस्मत होते हैं जिन पर मां बाप का साया नहीं होता। लोग कहते हैं वो लोग बुरे होते हैं जिस पर धन दौलत और माया नहीं होती। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, खुशनसीब वो नहीं होता जिस पर मां बाप की छत्र छाया है। खुशनसीब वो भी नहीं होता जिसके पास धन दौलत और माया है। अरे खुशनसीब तो वो होता है जिसके साथ गुरुदेव का साया है। दुनिया में उससे ज्यादा खुशनसीब कोई और नहीं हुआ करता है। आपसे निवेदन है, समय हो रहा इसलिए ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। राम ने कहा कि हनुमान तुम जा रहे हो? हां प्रभु, मेरा काम समाप्त हुआ। राम ने कहा कि हनुमान देखो, तुम जा रहे हो, मैंने सबको सब कुछ दिया है, तुमको कुछ नहीं दिया है। हनुमान ने कहा प्रभु, मैंने कुछ पाने के लिए सेवा थोड़ी की थी कि बदले में मुझे कुछ चाहिए। मैं तो अपना सेवा का धर्म बना रहा था। तुम्हारा सेवक बन के जी रहा हूं, तुम्हारा भक्त बन करके जी रहा हूं। तुमने मुझे सेवा का मौका दिया, इससे बड़ा कोई और उपहार मेरे लिए नहीं हुआ करता है। राम ने कहा नहीं हनुमान, 14 वर्षों में जिस जिसने मेरे ऊपर उपकार किए ना, हमने बदले में उन्हें कुछ ना कुछ जरूर दिया। अंगद को किष्किंधा का राजा बना दिया, अंगद ने हमारी सेवा की। सुग्रीव को राजा बना दिया, विभीषण ने हमारा साथ दिया, हमने उन्हें लंका का राजा बना दिया। लेकिन हनुमान, ये हमारी भूल है कि हमने तुम्हें कुछ भी नहीं। प्रभु ऐसा मत बोलो, भूल है। मेरी सेवाओं को इन पदों से मत तोलो। राम ने कहा फिर भी हनुमान, तुम्हारे एक दो उपकार नहीं है, अनंत उपकार हैं तुम्हारे मेरे ऊपर। और आज यदि जंगल में वनवास में हनुमान नहीं मिलते तो राम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। तुम्हारे बहुत उपकार है। भरत से कहा कि देखो भरत, ये हनुमान है, भरत के समान हमें कोई प्यारा है तो हनुमान हमें बहुत प्यारा है। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। राम ने कहा कि हनुमान, तुम मेरे भरत के समान प्रिय हो मेरे जीवन। भरत से कहा राम ने कि भरत भाई, कपिसों ऋण हम ना है। मैं हर किसी के ऋण से मुक्त हो सकता हूं, लेकिन हनुमान के ऋण से कभी मुक्ति। हनुमान की आंखें भर आई। उन्होंने कहा भगवान, मैं इतना नहीं हूं जितना आपने मुझे सौभाग्य प्रदान किया है। तो राम ने कहा हनुमान, सबको मैंने बिना मांगे दिया है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे से कुछ मांग लो। हनुमान ने कहा मैं नहीं मांगूंगा।
बिना मांगे मुझे बहुत कुछ मिला है प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। राम ने कहा मांगना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मांगो, तुम्हारे उपकार इतने हैं, मैं कुछ भी दे दूं, उन उपकारों से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता हूं। लेकिन हनुमान, यदि तुम थोड़ा कुछ मुझसे मांग लोगे, मेरे जीवन का भार हल्का हो जाए, कुछ तो संतोष होगा कि मैंने अपने प्रिय भक्त को कुछ ना कुछ तो प्रदान किया है। एक बात याद रखना, कंजूसों को लेने में मजा आता है और ज्ञानियों को देने में मजा आता है, देने का आनंद अलग हुआ करता है। एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी में जो दुश्मन होते हैं उन्हें लूटने में मजा आता है, और जो मित्र होते हैं उनसे लुटने में बहुत मजा आया करता है। एक बात बताइए, आप किसी को उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, देते समय उसे भी खुशी मिलती है, और जब हम देते हैं तो उससे ज्यादा खुशी हमको प्राप्त हुआ करती। एक बच्चा आया मेरे कमरे में, एक पेन लेकर के आया कि महाराज ये पेन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने कहा बेटा मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पेन है। बोले प्लीज ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, मुझे पेन नहीं चाहिए है, मैं क्या करूंगा इतने सारे पेन का है। बोले नहीं, एक पेन ले लो। मैंने नहीं लिया। बच्चे का मुंह लटक गया, इतना दुखी हो गया वो। मैंने कहा बच्चे इतने सीरियस क्यों हो गए? बोले मैं इतनी भावना से लेकर आया था, मैंने अपनी पॉकेट मनी में से लाया था। मालूम है महाराज, मैं पूरे बाजार में घूमा हूं और अपनी हैसियत से ज्यादा सुंदर पेन चुनते रहा कि ये पेन अपने महाराज को दूंगा, और आज आपने लेने से मना कर दिया। उस क्षण मुझे लगा कि सोचो वो छोटा सा 8-10 साल का बच्चा, उसके लिए भले 25-50 रुपए बहुत बड़ी बात है, उसके लिए कितनी दुकान वो घूमा गया होगा। और मुझे लगा कि मैंने जिंदगी में पहली बार भगवान का ही अपमान कर दिया। वो पेन लेने आया, इतना उदास हुआ, इतना उदास हुआ। मैंने कहा बच्चे जब वो जाने लगा, मैंने कहा देख पेन की कीमत नहीं, तेरी भावना की कीमत कर रहा हूँ। और जब मैंने उससे कहा कि ला ये पेन मुझे दे दे, उसे ऐसा लगा कि जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार उस बच्चे को प्राप्त हो गया हो। भावनाओं की कद्र होती है, उपहार की कीमत नहीं हुआ करती है। जब सम्मान में शब्द मौन हो जाते हैं तो उपहार बीच में आ जाता है। उपहार को कोई गिफ्ट मत समझो, ये कोई लेन देन का व्यापार नहीं है। यदि संत ने तुम्हें कुछ दे दिया तो समझना उसने तुम्हारे जो तुमने उसके साथ किया है उसका आभार व्यक्त करने का कोई माध्यम है, तो वह उपहार हुआ करता है। इनाम तो इनाम होता है मेरे भाई। उस बच्चे से मैंने वो पेन लिया, उसने कहा महाराज ये पेन किसी को दोगे तो नहीं? बच्चा था छोटा। मैंने कहा बेटा मैं ये वादा तो नहीं कर सकता कि नहीं दूंगा, लेकिन जब तक ये पेन मेरे पास रहेगा मैं किसी को नहीं दूंगा। बोले मतलब क्या? मैंने कहा जब तक ये चलेगा तब तक किसी को नहीं दूंगा, नहीं चलेगा तो दे दूंगा। उस बच्चे ने कहा बस महाराज आज मुझे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी में अपने गुरु को एक पेन देकर बहुत बड़ा काम किया है। छोटे से बच्चे का मन, छोटे से बच्चे की भावनाएं ज्ञानियों को देने में मजा आता है। ध्यान रखना, जिससे प्रेम हो उसे लुटाने में मजा आता है। जिसके प्रति हमारा जीवन की डोर बंध जाती है उसके लिए सर्वस्व निछावर करने को मन करता है। राम का मन भी आज भाव विवल था कि हनुमान तुम्हारे प्रति मुझे बहुत प्रेम है, मांग लो हनुमान, तुम क्या मांगना चाहते हो मुझसे? हनुमान ने कहा प्रभु मैं कुछ नहीं मांगूंगा। एक बात याद रखना, कोई तुम्हारे ऊपर उपकार करे ना, छोटा सा भी उपकार करे, राई के दाने के बराबर भी उपकार करे, मरते दम तक मत भूलना कि उसने तुम पर उपकार किया है। और तुम किसी पर उपकार कर दो तुरंत भूल जाना। ये ज्ञानी का लक्षण है। ज्ञानी उपकार करके भूल जाता है, अज्ञानी जिंदगी भर याद रखता है मैंने उपकार किया, मैंने उपकार किया। नहीं, तुम पर उपकार किया तो जीवन भर याद रखना, और तुमने किसी पर उपकार किया तो तुरंत भूल जाना चाहिए। हनुमान ने कहा कि प्रभु मैं सब भूल गया हूं, कोई उपकार नहीं, कुछ नहीं, मेरे जीवन तभी सार्थक हो गया जब मुझे आपकी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। राम ने कहा हनुमान देखो मेरा दिल रख लो, मांग लो। सीता माता की तरफ हनुमान ने देखा, माता सीता ने कहा हनुमान मांग क्यों नहीं लेते हो? 10
10 बज रहे हैं, प्रवचन कब खत्म होगा, जल्दी मांगो, नहीं इनको घर भी जाना है, मांग लो। भगवान, ध्यान रखना नांदगांव वालों, कभी धोखे से कोई तुमसे कह दे भगवान की मांग लो, तो पागलो मांग मत बैठना, नहीं तो तुम तो तैयारी बैठे कि लाओ दे दो। मो गरीब की बीनती सुन लीजिए भगवान, सुख देना दुख मेटना यही तुम्हारी बाण है। तुम तो ऐसे ही हो, एक दरस भिखारी आया है, जिंदगी भर मंदिर में भिखारी बने रहोगे, ध्यान रखना। अरे कभी तो भगवान के भक्त बनकर जाओ, भगवान के पास जाओ, तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया, तूने ऐसा नहीं किया, पड़ोसी के यहाँ कार आ गई, मेरे यहाँ मोटरसाइकिल भी नहीं, पड़ोसी का मकान बन गया, मैं किराए पे रह रहा हूं। इस शिकायतों का रजिस्टर लेके मंदिर जाते हो या आभार व्यक्त करने जाते हो, ध्यान रखना। हमेशा ओठों पर शिकायत, भगवान तूने ऐसा नहीं किया, इतनी पूजा की, इतना पाठ किया, इतना विधान किया, धंधा चौपट हो गया, आज से मंदिर नहीं आएंगे, ध्यान रखना। ये तुम एहसान करने जा रहे क्या भगवान पे, ध्यान रखना।